अच्छा, ये टैलेंटेड सेल्स हम लीड्स लेने का डेमो वीडियो है। पहले जब आप लॉगिन स्क्रीन में आएंगे तो पहले आपको ये यूजर लॉगिन दिखेगा। सो यहाँ पे एक एडमिन लॉगिन का भी बटन है। जैसे आप एडमिन लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इट विल रिलेट टू एडमिन लॉगिन। यहाँ पे आपका साइन अप का ऑप्शन है। साइन अप मतलब सो यूजर को अपने एंड से ऐड हो सकता है, बट डेफिनेटली जब तक आप उस पर अप्रूव नहीं करेंगे तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा। यहाँ पे भी सेम, जैसे आप एडमिन में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग अपना जो सीआरएम है इसमें 3 लेयर्स पे डिफाइन किया हुआ है। जैसे द फर्स्ट वन इज एडमिन यूजर, सेकंड इज को एडमिन एंड थर्ड वन इज यूजर। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि जैसे आपका एडमिन हो गया या द ओनर ऑफ द कंपनी, और सेकंड पार्ट इज द मैनेजर, सो द थर्ड वन इज लाइक यूजर और योर फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे भी वही रजिस्टर का ऑप्शन है। तो दैट मीन्स इफ एनीवन वांट टू बी एज ए लाइक को एडमिन तो ये यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। फिर आपके एंड पे जाएगा एज ए एडमिन, आप यहाँ पे अप्रूव करते हैं, तब जाके ये अपडेट होगा एंड वो एक्टिवेट होगा। एंड आपके पास सारे ऑपरेटिव्स वगैरह रहेगा कि आप कैसे लॉग इन कर, मतलब उसको क्या क्या एक्सेस देना चाहेंगे। चलिए भी एक बार लॉग इन करके देखते हैं। इसमें आप पूरा लीड कैप्चर से लेके लीड मॉनिटरिंग करना, फिर आपका यूजर का परफॉर्मेंस ट्रैक करना, सारे कुछ इसके अंदर है। यूनिक का टास्क मैनेजमेंट, टास्क टास्क देना, टास्क मॉनिटरिंग करना, सब कुछ है। सो फर्स्ट ये जो आपका आएगा दैट इज वो डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आप देख पाएंगे मोस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल स्टेटस ऑफ देयर। इट्स अ कंप्लीटली डायनामिक डैशबोर्ड दैट मींस आप डेट के हिसाब से एंड यूजर वाइज फिल्टर हम कर सकते हैं। यहाँ पे सारे कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा एंड कुछ ग्राफ्स वगैरह ये सब दिया हुआ है। एंड यहाँ पे आपका टॉप 10 कस्टमर, टॉप 5 यूजर्स, 5 बिजनेस, दैट मीन्स ये बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से जो आपका टॉप एम्प्लॉयज है उनको डिफाइन करेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं मास्टर्स में। मास्टर्स में क्या है कि यहाँ पे सारे आपका कस्टमाइज्ड फील्ड है, मतलब ये सारे कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस है, फिर कॉलिंग स्टेटस, विजिट स्टेटस, इंटरेस्ट लेवल, सोर्स, लीड, कॉलिंग फीडबैक फील्ड, मीटिंग फीडबैक फील्ड, ये सारे कुछ आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप इंश्योरेंस लोन है तो आपका प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट है या सर्विस कुछ डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जाके आप लिख के ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से ये एस टी पी एल इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। फिर आपका देखिए ये डिलीट हो गया। नहीं है, फिर मैं ये मेरी प्रोजेक्ट वन इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी डिलीट कर दिया। तो इट्स बिकम डिलीटेड। नाउ मैं यहाँ पे एक दूसरा कुछ ऐड कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे आप सबमिट किया ना। जैसे ही यहाँ पे सिस्टम में एक बार ऐड हो गया तो जहां जहां पे आपका प्रोडक्ट सर्विसेज सारी जगह ये ऑप्शन अपडेट ऐसे ड्रॉप डाउन पे आपका अपडेट हो गया। ठीक है, सेम फॉर द कॉलिंग स्टेटस। कॉलिंग स्टेटस में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आप आपके end से ये चेंज कर सकते हैं एज एडमिन। कॉलिंग फीडबैक, विजिट स्टेटस, इंटरेस्ट लेवल, जैसे सोर्स में यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ सोर्स डाला हुआ है। आपको इतना नहीं चाहिए तो आपको डिलीट कर दीजिए। आपको कुछ एक्शन सोर्सेज देना है तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं जो मेन नाउ वर्क फ्लो है। वर्क फ्लो में क्या है, फर्स्ट आपका लीड कैप्चर से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम लोग ऐड लीड करके लीड ऐड कर पाएंगे। एंड यहाँ पे फर्स्ट आपका ये लीड का फर्स्ट एंट्री फॉर्म, यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज आप डाल सकते हैं। जैसे ऐड अनदर एंट्री, फिर ऐड अनदर एंट्री, ऐसे करके आपको जितना लीड डालना है आप एक साथ डाल सकते हैं। द सेम थिंग देखिए, यहाँ पे सोर्स आ गया, फिर आपका प्रोडक्ट सर्विस इसका लीड, किसको आप असाइन कर मतलब करना चाहते हैं, कौन सा एम्प्लॉय, तो सबका नाम आ गया। नॉट ओनली दैट, आप यहाँ पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको एक एक करके नहीं करना है, आप सिंपली यहाँ पे एक्सेल भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सेल अपलोड कर देंगे तो वो सारे लीड्स जो है एट ए टाइम 100 200 500 जितना लीड्स है आपके सारे एट ए टाइम आपका यहाँ पे सिस्टम में आ जाएगा, इम्पोर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये इम्पोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लीड्स इस हिसाब से आपको आ जाएगा।
ऑल टाइम कर दिया, ये सारे डेट मेरे पास आ गए। राइट। तो ये एडमिन का व्यू है। एडमिन में आपको याद रखना है, से एज एडमिन यू कैन मॉनिटर द थिंग, यू कैन कंट्रोल द थिंग, बट यू कांट टेक एनी एक्शंस। जो एम्प्लॉय का काम है वो आप नहीं कर पाओगे। आप मॉनिटर कर पाएंगे, आप सारे कुछ डिफाइन कर पाएंगे, सारे कंट्रोल आपके पास रहेगा, बट यू कैन डू द एक्शंस। तो देखिए यहाँ पे आपका टॉप सर्विसेज, टॉप प्रोडक्ट्स, आप स्टैटिस्टिकल डेटा, स्टैट कार्ड जिसको बोलते हैं, तो स्टैट कार्ड यहाँ पे लगा हुआ है। एंड साथ ही साथ ये सारे आपका रेट्स हैं। आप यहाँ से असाइन, मान लीजिए ये इसको असाइन किया हुआ है, आप इसे छोड़ के आप ये आगे को असाइन करेंगे, तो आप सिंपली यहाँ से नाम को चेंज कर दीजिए, ये देखिए असाइन टू अपडेटेड। मतलब ये अभी अनुमान से छोड़ के अमित के पास असाइन होती है, ये डिवाइन पे है, ये डिवाइन छोड़ के आप मान लेना चाहते हैं, ये अनुमान। देखिए यहाँ पे अपडेटेड ऑप्शन, असाइन टू अपडेटेड, सेम। ओके। फिर आपका फॉलोअप। फॉलोअप में क्या होगा? फॉलोअप में जैसे आपका कि आज के डेट में अगर कुछ फॉलोअप रहेगा, जो भी मतलब आप जैसे ही फॉलोअप डेट आज की डेट में रख देंगे, तो वो अपने आप पूरे वाला फॉलोअप लिस्ट आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे नहीं है तो आपको नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे ऑन करके मैं तक को दिख रहा है। तो यहाँ पे सारे 10 का फॉलोअप आपको दिख रहा है, बिकॉज यू आर द एडमिन। तो आप अगर एम्प्लॉय वाइज भी फॉलोअप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं कि किसका क्या फॉलोअप वगैरह है। एंड अपने एम्प्लॉय को बस उसका ही डेटा दिखेगा। ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से फॉलोअप पर हिस्ट्री भी चेक कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कॉलिंग फीडबैक का ऑप्शन, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, किस बंदे के साथ लास्ट जब बात हुआ था, फिर कब बात हुआ था, क्या बात हुआ था, सारे कुछ किसने बात किया, सारे कुछ यहाँ पे ट्रैक है। So, यहाँ पे एक बार बात हुआ था तो दैट्स ओनली वन थिंग। अगर यहाँ पे 5 बार बात हुआ होता तो यहाँ पे 5 टाइम्स आ जाता। ठीक है। सेम फॉर द मीटिंग, मीटिंग में भी सेम एक ही कंसेप्ट, टुडे यस्टरडे टुमारो, तो आज के डेट में जो भी मीटिंग्स है सारी कुछ मीटिंग शेड्यूल वगैरह आ जाएगा। आ, यहाँ पे देखिए सेम मैं मीटिंग फीडबैक में एक बार अगर जा रहा हूँ, यहाँ पे भी मेरा हिस्ट्री पूरा आ जाएगा कि कितने बार मीटिंग हुआ, क्या मीटिंग हुआ। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंटली लोकेशन अपलोडेड फोटो भी आ जाएगा। तो जब मीटिंग में जाके जो भी लोकेशन या जो भी फीडबैक अपडेट किया है तो वो चीज भी आ जाएगा यहाँ पे। मैं एक बार लोकेशन में ट्रैक करके देखा, लेकिन मैंने जैसे ही लोकेशन लगाया वहां पे जाके अपडेट किया था, वो लोकेशन यहाँ पे आ, राइट। दैट मीन्स ये आपका लोकेशन को ट्रैक कर लेगा जब वो फील्ड में मीटिंग के लिए जा रहा है। यहाँ पे फोटो नहीं दिया हुआ है दावी के हिसाब से, जब वो फोटो अपलोड होगा वो फोटो भी आप देख सकते हैं कि वो एक्चुअल उस लोकेशन में गया था या नहीं। फिर आपका मीटिंग हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि क्या हुआ था, कब गया था, मतलब पूरा डिटेल्स आपके पास रहेगा। एंड यहाँ पे आप स्क्रॉल करके उनका लोकेशन, व्यूज, एवरीथिंग आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका मीटिंग कैनवैन। मीटिंग कैनवैन है, इट्स लाइक ए फनेल्स बेसिकली। तो क्या होगा, ये सारे फनल्स में ये जो स्टेटस आपका, स्टेटस वाइज आपका फनल बना हुआ है, जैसे पेंडिंग विजिट, फिर आपका शेड्यूल्ड, कंफर्म, पेंडिंग, ये जितना भी आपका स्टेटस है ये सारे यहाँ पे बना हुआ है। मैं एक काम कर दूं, मैं यहाँ पे एक बार जस्ट चेक करने के लिए मैं, जो मैं ना यहाँ पे डेटा एक्चुअल में नहीं है एज इट्स डामी पोर्टल, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, शायद कुछ एक दो डेटा अगर आ जाए। ये देखिए एक डेटा आ गया, राइट। दैट मीन्स ये जो डेटा आ गया है इसमें ये आपका पेंडिंग विजिट में करा हुआ है, तो ऐसे करके यहाँ पे जो स्टेटस में करा वो सारे इस पैनल में आ गए। एंड इट्स ऑल्सो कस्टमाइजेबल, आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया था मास्टर, तो आप अगर विजिट स्टेटस में जाएंगे, देखिए यहाँ पे जो जो फंडल्स है यहाँ पे वही है, शेड्यूल, पेंडिंग विजिट, पेंडिंग कंफर्मेशन, पेंडिंग ऑन साइट, इन प्रोग्रेस, ऐसे करके सारे कुछ डाला। राइट। दैट मीन्स जो आपका, आप यहाँ से जैसे जैसे चेंज करेंगे वो अपने आप वहां पे भी चेंज हो जाए। ठीक है। शेड्यूल, पेंडिंग कंफर्मेशन, सारे कुछ यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेजेस। और ये जो पेंडिंग विजिट है, ये आपका अगर कोई पेंडिंग विजिट पेंडिंग है तो ये बाय डिफॉल्ट आएगा। ये जो है ये है आपका फ्लो के हिसाब से, मतलब जो फ्लो में ये रहेगा उस फ्लो के हिसाब से ये रह जाए। ठीक है।
यहाँ पे प्रीवियस मंथ नेक्स्ट मंथ दिस मंथ ऐसे करके पूरा पूरा है। अभी प्रॉस्पेक्ट वाइज लीड्स ये क्या है मतलब देखिए बेसिकली मतलब जो बात करते हैं मतलब जैसे क्या एक लीड से मेरा 5 बार 10 बार बात हो रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन माइंड कि आप सारे कुछ याद रखें कि लास्ट टाइम क्या बात हुआ था, फर्स्ट टाइम क्या बात हुआ था, तो वो याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग सारे मोस्टली लास्ट टाइम जो काम होता है उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आप जब सिस्टम में सारे कुछ मेंटेन करेंगे तो सिस्टम आपको एल्गोरिथम के हिसाब से वो फीड करके आपको दिखा देगा कि हॉट लीड कौन सा है। जैसे मान लीजिए 7 लीड्स आउट ऑफ ऑल दिस लीड्स ये 7 लीड्स हुआ दैट इज अ हॉट लीड्स। तो इनको इनके ऊपर आप ज्यादा एफर्ट डालेंगे तो अट्रैक्शन चांसेस ज्यादा है। ये रॉन्ग लीड है तो ये कोड लीड, ठीक है। ये सिस्टम ही डिफाइन करके सेम यहाँ पे मीटिंग के हिसाब से, ये कॉलिंग के हिसाब से हो गया, ये मीटिंग के हिसाब से हो गया। मीटिंग के हिसाब से अगर कोई हॉट लीड है नहीं है या फिर कुछ चाहता है तो वो भी आपका आ जाएगा। वार्म लीड है तो आ जाएगा, राइट। ये हो गया अपना कस्टमर। जैसे कस्टमर कन्वर्ट हो गया, कस्टमर कन्वर्ट होने के बाद फिर आपका ये कस्टमर का डेटा आपका आ गया और फिर हमने ये सारे कस्टमर्स। एंड यहाँ पे एक फीचर्स ये भी है कि अगर मान लीजिए कोई बंदा आपको छोड़ के चला गया है आपका एग्जिस्टिंग एमपी, अभी चाहते हैं कि आप कि उस कस्टमर को ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट का था आप अभी दूसरे दूसरे बंदे के पास असाइन करना चाहते हैं, सिंपली आप यहाँ पे उसका नाम असाइन कर दीजिए तो अगले बार से क्या होगा ये कस्टमर उनके पास असाइन हो जाएगा एंड उनके डेटा लिस्ट में इनका नाम दिखेगा, ठीक है। सो ये मतलब सो दैट बस एक एम्प्लॉय छोड़ने की वजह से आपका कस्टमर को कोई तकलीफ ना हो। एंड ये हो गया आपका बिजनेस। बिजनेस में क्या है, यहाँ पे आपका दिस मंथ लास्ट मंथ ये सारे बिजनेस आपका दिखेगा। आप यहाँ पे बिजनेस ऐड कर सकते हैं। बिजनेस ऐप मतलब आप एम्प्लॉय का सॉरी कस्टमर का नाम डाल के आप उनके अगेंस्ट में बिजनेस ऐड कर सकते हैं कि वो कितने का बिजनेस किया या कुछ सेल हुआ क्या था। सो इट्स बेसिकली इट टू योर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और उनके टारगेट में हिट करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे एक्टिव बिजनेस का भी ऑप्शन है। तो इसमें क्या होगा, अगर एम्प्लॉय अपने से कोई बिजनेस डिफाइन करके देता है वो आपके पास ऑप्शन आएगा रिव्यू के लिए। लेकिन अगर आप खुद करते हैं तब कोई रिव्यू का ऑप्शन नहीं है, राइट। मतलब अगर आप कर रहे हैं तो उसमें वो ऑटो अप्रूव हो जाएगा, अगर एम्प्लॉय कर रहा है तो आपको रिव्यू के लिए ऑप्शन ऑप्शन है, राइट। फिर हम लोग आते हैं टास्क के। टास्क में यहाँ पे हम लोग टास्क असाइन कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को। यहाँ पे देखिए टास्क का टाइटल, पूरा एग्जीक्यूटिव आ गया, टीम का वेब प्रायोरिटी क्या है, फिर आपका क्या टास्क है बोलेंगे आप क्रिएट टास्क कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्रिएट करके रखा है, वो जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा यहाँ पे आपका सबमिट करेगा कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, वो ऐसे करके वो कंप्लीट होगा। जैसे ये कंप्लीट करके रिव्यू के लिए दिया है तो मेरे पास आएगा तो मैं देख के हाँ कुछ अगर फर्दर अपडेट देना है या लिख के मैं अप्रूव कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये टास्क मतलब कैसे कैसे प्रोग्रेस हो रहा है उसमें मेरा भी कुछ कमेंट रहेगा तो वो वाइस वर्सा चलते रहेगा दोनों, मतलब एडमिन एंड यूजर के बीच, ठीक है। तो आपका जो ट्रस्ट है वो प्रॉपरली ट्रैक में रहेगा। क्योंकि जब बहुत टाइम क्या होता है आप व्हाट्सएप में कुछ ट्रांसफर अपने एम्प्लॉय को भेज दिया या ग्रुप में आपने डाल दिया, वो किया या नहीं किया आपने ट्रैक भी नहीं किया या बाद में पता चला कि वो तो स्किप ही कर गया प्लस करने से। फिर हम लोग आते हैं कि यूजर में। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि यूजर वो क्रिएट कर सकता है, तो जैसे वो अपना यूजर क्रिएट कर देगा तो देयर इज द ऑप्शन कि आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं, नहीं तो जैसे वो क्रिएट करेगा ये बाय डिफॉल्ट पेंडिंग रहेगा। एंड यहाँ पे आप उनका यूजर नेम फिक्स कर सकते हैं। ये यूजर नेम इज वेरी मच मैंडेटरी, जैसे हम उनका एक्टिव करेंगे तो यूजर नेम भी फिक्स करना होगा बिकॉज यूजर नेम के बेसिस पे वो असाइन वगैरह होता है। जैसे आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं, उनका डिटेल्स एडिट कर सकते हैं एंड दिस इज द लास्ट लॉग इन लोकेशन। वो कौन सा लोकेशन से लॉगिन किया है वो दिखेगा। देखिए मैं अभी जो बैठा हूँ मैं एक लोकेशन पे बैठा हूँ, तो इस लोकेशन से मैंने लॉगिन किया था कि आपको दिख रहा है, राइट। फिर सेम में ये को एडमिन हो गया, ये आपका एक्सेस कंट्रोल।
एक्सेस कंट्रोल में क्या है, हर एक एम्प्लॉय के पूरा परमिशन के पास ज्वाइन होने का। ये सारे कुछ आप यहाँ पे बटन ऑन करेंगे तो उसके बाद आप दिखेगा, अगर ऑफ कर देंगे तो नहीं दिखेगा। तो सारे एक्सेस कंट्रोल आपके हाथ में है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग रिपोर्ट्स पे। रिपोर्ट में आपका एक्टिविटी लॉग, कैंपेन्स, कौन क्या किया, सब कुछ आपके पास दिखेगा। देखिए अब कब लॉग इन किया, कब कब कुछ अपडेट किया, सारे कुछ ये हफ्ते ऑफ, मतलब ये फीडबैक अपडेट किया कब। यहाँ पे मतलब ऐसे तो जैसे डामिया अकाउंट तो कुछ है नहीं, लेकिन सब कुछ ऑप्शन है। आप एक्शन, मतलब सारे एक्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं कब किया, किसने किया। सर मतलब यू हैव द एंटायर कंट्रोल, वो क्या रहा है आपके बिजनेस में या कर क्या रहा है वो आपका एम्प्लॉइज। ये लाइव एक्टिविटी डैशबोर्ड है, दैट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। इसमें क्या होगा, आपका जो भी एक्टिव यूजर्स है, यूजर नॉट एक्टिव एडमिन या एडमिन, ये सारे यूजर कितना कॉल्स किया, कितना फीडबैक किया, नंबर ऑफ कस्टमर कितना कन्वर्शन किया, कितना विजिट शेड्यूल किया, कुछ एक्टिविटी कितना। ठीक है, ये सारे कुछ आता है। दैट मीन्स ये एट द एवरेज कॉल ड्यूरेशन, दैट इज आल्सो, दैट मीन्स ये एवरेज कॉल ड्यूरेशन क्या है कि एक कॉल के हिसाब से नहीं, बिकॉज इट्स नॉट अ टेली काइंड ऑफ सीआरएम कि इसमें वर्चुअल कॉल होगा या वर्चुअल। तो इसमें जैसे जैसे अपडेट करेगा उस हिसाब से सिस्टम उसको एक कॉल करके डिफाइन करेगा। तो उसका एवरेज कॉल कितने घंटा हो रहा है या दिन में कितना कॉल्स कर रहा है, तो उसका एक ड्यूरेशन यहाँ पे फिक्स है। अगर 10 मिनट के नीचे है तो वो आपको ग्रीन शो करेगा, अगर 10 से ऊपर, 15 से नीचे है तो आपको ऑरेंज शो करेगा, अगर 15 से ऊपर है तो रेड शो करेगा, ऐसे करके सो दैट इट कैन इजिली मॉनिटर योर एम्प्लॉइज की वो मतलब एक्टिवली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। That is very interesting pictures, and yes, most of the client they like this very much. And इसके बाद आता है डेट वाइज रिपोर्ट, जहाँ पे आपको लीड्स का पूरा डेट वाइज रिपोर्ट मिलेगा। राइट। इसके बाद फिर आपका कस्टमर यूजर परफॉर्मेंस, जैसे यूजर आपका एम्प्लॉय का क्या परफॉर्मेंस है, ये सारे कुछ आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपका डेट डाला हुआ है तो आप डेट के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपका कुछ डेटा है नहीं तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, शायद आपको कुछ नहीं दिखेगा। लास्ट मंथ का डेटा तो इसलिए आपको दिख गया। तो उसके बाद फिर आता है कि क्रिटिकल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। क्रिटिकल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से हम लोग और भी निश तरीके से इसको एनालिसिस किया है कि आपको कॉस्ट पर लीड कितना एवरेज हो रहा है, कितना डेटा इग्नोर किया है, सब कुछ दिखेगा कि प्रोडक्ट वाइज फिर आपका क्या कन्वर्शन है, सोर्स वाइज क्या कन्वर्शन है। जैसे इग्नोर लीड्स में क्या हो गया, देखिए ये जो लीड है ये इग्नोर है, ठीक है, तो 94 डेज हो गया ये लीड्स को इग्नोर करके रखा है, मतलब किसी ने इसको कॉल नहीं किया, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे ग्लोबल सर्च है, यहाँ पे जाके हम नंबर कॉपी करें, यहाँ पे सर्च बटन क्लिक करें। अभी इस नंबर पे जितने बार आपका लीड्स जनरेट हुआ है, क्योंकि बहुत टाइम होता है एक पर्टिकुलर कस्टमर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए आपके पास दो चार बार इंक्वायरी डालती है, तो सारे लीड्स जनरेट हो गए। अभी एक बंदा ने एक डिफरेंट तरीके से बात किया, एक बंदा ने कुछ डिफरेंट कोटेशन या डिफरेंट बात किया था, तो थर्ड टाइम जब और भी बात करते हैं अगर कुछ डिफरेंट मिल जाता है तो कस्टमर गेट कंफ्यूज है, आखिर में वो कन्वर्ट ही नहीं होता है। तो आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप देख पाएंगे कि इस नंबर पे कितने बार हुआ है, तो आप इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको उसका पूरा हिस्ट्री आपको दिखेगी कि क्या क्या बात हुआ थी। लेकिन ये समय आपके सामने आ गया कि अच्छा इस बार बात हुआ था, ऐसा हुआ था, ये लेके बात हुआ था, इसने बात किया था, तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई एंड आप अकॉर्डिंग टू दैट आप उनसे बात कर सकते हैं, सो दैट चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा हो जाए। फिर आते हैं आप लोग बीआई अलर्ट्स वाला पर। बीआई अलर्ट्स में क्या है, देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय कुछ मिस कर दिया तो उसका अलर्ट आपको दे देगा। जैसे देखिए यहाँ पे आ, ये आपका ये जो फॉलो अप्स था ये उसने मिस कर दिया, देखिए, तो आपको रिपोर्ट में दे दिया कि ये 10 जो फॉलो अप्स था, फॉलो अप डेट निकल गया लेकिन अभी तक उसने फॉलो अप नहीं किया। राइट। अभी देखिए ये जो फॉलो अप किया है लेकिन बाद में किया है, एक दिन बाद में किया है, उसका भी रिपोर्ट आ गया आपके पास।
अभी अगर ऐसा होता कोई विजिट मिस किया होता तो उसका भी रिपोर्ट आ जाता। अगर किसी का परफॉर्मेंस अलर्ट आया तो ये भी उसका भी रिपोर्ट आ जाता। ठीक है, देखिए मैं मई महीने का दिखा रहा हूँ तो किसी का परफॉर्मेंस अलर्ट दिखाएगा। परफॉर्मेंस सबका अच्छा है तो कोई परफॉर्मेंस अलर्ट नहीं, नहीं तो क्या कुछ रीजन से उसका परफॉर्मेंस अलर्ट भी दिखता है। जैसे मान लीजिए बंदे ने विजिट ही नहीं किया या 8 से कम विजिट किया है तो उस हिसाब से उसका परफॉर्मेंस अलर्ट भी आपको दिखता है। ये आपका रिपोर्ट एंड एनालिसिस जहाँ पे आपको प्रोडक्ट वाइज कन्वर्शन, एम्प्लॉय वाइज कन्वर्शन, फिर आरओआई एनालिसिस, ये सब कुछ आपको दिखता है। फिर यहाँ पे आपका कॉस्ट वर्सेस कन्वर्शन बाय प्रोडक्ट वो भी आपको दिख रहा है। नाउ इट्स अ टाइम टू बिजनेस टारगेट। ठीक है, बिजनेस टारगेट में क्या है आपका, यहाँ पे देखो आप यहाँ से भी बिजनेस ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका टारगेट भी सेट कर सकते हैं। जैसे इस मंथ का अगर किसी को टारगेट सेट करना है, देखिए फॉर एग्जांपल मैं जून के लिए सारे एम्प्लॉय का मैं टारगेट सेट कर देता हूँ। सिर्फ 50,000 मैं सेव कर दिया है। सॉरी, मैं एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है, डिवाइड का मैंने कर दिया 50,000 टारगेट में। टीम्स कर दिया मैं, टीम टारगेट कर दिया टीम कन्वर्शन फाइल, सेव कर दिया। अभी देखेंगे ये देवयान वाले में कुछ इफेक्ट आएगा। ठीक है, अभी देखिए रिलोड ले लिया, ये देखिए ये सारे टारगेट यहाँ पे फिक्स हो गया, लेकिन एक्चुअल में अंदर कुछ हुआ नहीं तो दैट से ये सारे गैप है। तो ये ऑटो आपका कैलकुलेट करके रहेगा कि कैसा उसका बिजनेस टारगेट वर्सेस कन्वर्शन या बिजनेस या उसका कितना अचीवमेंट है, ये ऑटो यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा। एंड दिस इज द एट्रीब्यूशन पार्ट। इसी के अंदर अगर आप ऑर्डर्स एंड एक दूसरे का बहुत अलग अलग है, एक कन्वर्शन के दोनों से ही दस तक नहीं कर सकते। अगर आपको दस नहीं करना है तो आप यहाँ पे 100%, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप फॉलोअर्स को कितना परसेंट देना चाहते हैं, पेड विजिटर्स को कितना परसेंट देना चाहते हैं। अगर फॉलोअर्स को फॉलोअर्स पेड विजिटर को 50-50 एंड इट्स फाइन, अगर 20-80 सो जब आप जस्ट सेलिंग करेंगे। फिर ये आपका आ गया चेंज पासवर्ड कंपनी प्रोफाइल, ये आप अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं एंड फर्दर लाइसेंसिंग। तभी मैं यहाँ पे साइन आउट करता हूँ एंड शो द यूजर। ताकि मैंने पासवर्ड गलत दिया, बोल दे दिया सक्सेस। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये वहाँ पर सिक्योर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डेटा मतलब लीचेस का या डेटा लीकेज का कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज यू नो कि तो जो पोर्टल है इट्स लाइक देयर इज नो यूजर बेस कॉस्ट एंड नथिंग। सो यहाँ पे आप डेटा भी जो मतलब कोई या सब डोमेन रिन्यूअल या होस्टिंग का कोई कॉस्टिंग नहीं है, तो लोगों का सिंपल कॉस्ट रहता है। एंड द सेकेंड पार्ट, यहाँ पे आपका जो डेटा है वो आपका गूगल ड्राइव में रहेगा। सो इट्स सिक्योर दुकान जहाँ पे आपका डेटा मतलब लीकेज का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। ये आपका यूजर पैनल आ गया जहाँ पे यूजर का ये यूजर का डैशबोर्ड में यूजर के बेसिस पे का जो डेटा है उनके बेसिस पे उसका डैशबोर्ड शो हो रहा है। द सेम थिंग अभी इनका वर्क फ्लो है, इनका भी रिपोर्ट है। रिपोर्ट भी जो है बस ये यूजर की बेसिस पे ही है। माई कंपनी, सॉरी माई कॉलिंग, माई मीटिंग, माई कस्टमर्स, राइट। अभी इसमें एक चीज ये है कि ये जो यूजर पैनल है, ये अगर मोबाइल से लॉगिन करेंगे, ये मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ,
बट आगे मैं आपको डेफिनेटली सम वीडियोस शेयर करवाता हूँ। इट्स बिकम्स जस्ट लाइक एप्स, मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसे डेवलप किया है कि आप मोबाइल से लॉग इन करेंगे तो सिस्टम विल फाइंड कि आप मोबाइल से लॉग इन किया है, सो ऑटोमेटिकली लाइक वाई कन्वर्टेड लाइक एप्स जहाँ पे आप डायरेक्ट आपका कॉल हिट बटन रहेगा, मतलब आप कॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो कॉल चला जाएगा लाइक एप्स, आप व्हाट्सएप बटन में क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। तो इस टाइप का ऑप्शन हम लोग ने हमें दे दिया है। अगर आप लैपटॉप से ओपन करते हैं तो ये आपका लैपटॉप का मतलब जो नॉर्मल यूज है भी पैसे देंगे। तो यहाँ पे लीड्स जो है मतलब जो लीड्स आप असाइन कर रहे हैं वो लीड्स तो इनके पास आएगा यूजर के पास, यूजर खुद भी अपना लीड ऐड कर सकता है, मान लीजिए वो कोल्ड कॉलिंग में है या किसी या कोई रेफरेंस में, तो वो खुद भी अपना लीड ऐड कर सकते हैं यहाँ से। एंड इम्पोर्टेंटली ये लीड अगर वो ऐड करेगा तो ऑटोमेटिकली इट्स बिकम हिज लीड, दैट मीन्स ये ऑटो असाइन उन्हीं के पास हो जाए। एंड यहाँ पे सेम द फॉलो अप थिंग, यहाँ पे फॉलो अप, तो जैसे फॉलो अप में जाएगा तो यहाँ पे एक इस टाइप के कॉल बटन ओपन हो जाएगा, जैसे कि अपडेट कॉल रेटिंग फीडबैक अपडेट कर सकता है। एंड अगर रिंगिंग है तो यहाँ से वो मैसेज भी शेयर कर सकता है कि ये उनके पास ऑटो मैसेज चला जाएगा। अभी ये व्हाट्सएप मतलब एक ये डिसेबल है तो इसलिए नहीं आ रहा है, यहाँ पे मेल जाएगा तो मेल भी चला जाएगा, सेम थिंग ईमेल, ईमेल डिसेबल किया हुआ है इसलिए नहीं जा रहा है। एंड यहाँ पे अगर मीटिंग शेड्यूल करना है तो वो अपने डेट टाइम देखे हुए मीटिंग में शेड्यूल कर सकता है। इनको असाइन करता है मतलब एंड मीटिंग एड्रेस, अगर गूगल मैप का लिंक रहेगा तो वो भी डाल सकता है। एंड सेकेंड पार्ट यहाँ से अगर उसको कस्टमर में कन्वर्ट करना है, जैसे बात हो गया नाउ की बिकम कस्टमर्स, तो अभी यहाँ पे एक डिलीवरी नोट मतलब कुछ भी नोट की क्या प्रोडक्ट है, किस बेसिस पे फाइनल डील क्लोज हुआ है, तो वो डिलीवरी नोट लेके कौन सा प्रोडक्ट के लिए है वो लिख के फिर रिमार्क्स देके वो सबमिट करेगा तो वो अपना माई कस्टमर में आ जाएगा। एंड एक बार वो माई कस्टमर आ गया तो ये फिर उसका फॉलो वाला ऑप्शन बंद हो जाएगा। देखिए अभी इस पे शो कर रहा है ऑलरेडी एक कस्टमर, बिकॉज ये अभी कस्टमर ऑलरेडी मार्क हो चुका है। सेम थिंग फॉर द मीटिंग, मीटिंग में भी हो जाएगा, जैसे मान लीजिए वो मीटिंग में गया तो जाने के बाद जैसे ही वो फीड से करेगा पहले उसका लोकेशन फेच करेगा, देखिए लोकेशन फेच होने के बाद फिर ये फॉर्म ओपन होगा, अगर लोकेशन किसी ने बंद करके रखता है तो ये ओपन ही नहीं होगा। फिर मैं किसी स्टेटस वगैरह दे दिया, फिर यहाँ पे अपना इंटरेस्ट लेवल वगैरह सिलेक्ट कर दिया, मंथ और डेट, ऐसे करके फिर यहाँ पे फोटो अपलोड करना होता है। फिर अगर ये कहीं से भी कस्टमर अगर बुकमार्क हो जाता है तो सेम कस्टमर बात करके वो सबमिट करेंगे। फिर यहाँ से भी वो व्हाट्सएप एंड ईमेल सेंड करने का ऑप्शन भी होगा। अभी मीटिंग कैनवन में दिखाता हूँ। कैनवन में जैसे मैं ये कर दिया 3 7, कैनवन में ये अपना इस पैनल से इस पैनल पे डाल सकते हैं, जैसे इस पैनल से इस पैनल पे मूव किया तो ये फॉर्म अपने आप ओपन हो गया, या फिर उसको डेटा डाल के फिर इस पैनल से उस पैनल पे मूव करें। ठीक है, सेम जो प्रॉस्पेक्ट वाइज लीड मैंने बोला था इससे पहले एपिक में भी था। माई बिजनेस, ये यहाँ से खुद का बिजनेस ऐड कर सकते हैं, जैसे करेगा वो अप्रूवल के लिए चला जाएगा। अप्रूवल के लिए जाएगा वो, एडमिन अगर अप्रूव करेगा तब उस पे बिजनेस में या उसका मतलब टारगेट को हिट करेगा। फिर ये जो हो गया ये टास्क हो गया, जैसे उनके पास कुछ जो भी टास्क असाइन करेंगे वो आ जाएगा, फिर ये अपडेट वाला ऑप्शन, जैसे ये प्रायोरिटी में अभी मेरा फॉर एग्जाम्पल मेरा 75% हो गया, 75% मैं डाल दिया, या फिर मैं कुछ लिख दिया फॉर एग्जाम्पल विल कंप्लीट सुन करके मैं अप्रूवल के लिए डाल दी, तो ये एडमिन के पास चला जाएगा। तो नाउ एडमिन अगर कुछ डालता है तो वो भी मेरे पास आके शो हो जाएगा। ठीक है। So thanks. Like if you feel interest, then please let us know. And if you find anything you need the customization, that is also possible. So that tariqe ka customization is possible. Okay. Thank you.